मैं देखती हूँ कि वहाँ सिर्फ 3 लड़के बैठे हुए हैं। एट दिस पॉइंट मैं बस यही सोचती थी कि मैं कहाँ फंस गई भाई। मेरी हालत कुत्ते की शक्ल जैसी हो जाती थी। Hello everyone, so today I'm gonna share my first internship experience और story, क्योंकि मैं तो story बताने वाली हूँ। So let's get started. आई वॉज इन सेकेंड सेमेस्टर जब मुझे इंटर्नशिप के बारे पता चला था। और सच बताऊं तो मुझे इंटर्नशिप के बारे पहले बिल्कुल भी नहीं पता था। मुझे इंटर्नशिप की आई भी नहीं पता थी कि कैसे होता है, कहाँ से होता है, नो आइडिया। लेकिन हमारी जिंदगी में एक दोस्त तो होता ही है जो हमें डूबते हुए बचा लेता है। मेरी भी लाइफ में थी। तो मेरी एक दोस्त थी जिसने पहले से इंटर्नशिप कर रखा था और उसने मुझे बताया कि बहन तू भी कर ले, बच जाएगी। सो मैंने उससे बात तो बहुत बार की थी कि मुझे इंटर्नशिप करनी है। उसने भी बोला कि हाँ चल बहन, तुझे एडमिशन दिला देती हूँ। पर मेरी मुहूर्त ही नहीं निकल रही थी। 2-3 महीने लगा दिए मुहूर्त निकालने में। तो फिर वहां पे जाती हूँ और वहाँ रजिस्ट्रेशन होता है मेरा। और फिर वो मैम मुझे बोलती है कि आपको क्लास कब से स्टार्ट करनी है। तो मैंने कहा कि आप बोलो तो मैं कल ही आ जाऊँ। तो उन मैम ने कहा मुझे कि अभी तो बैच स्टार्ट नहीं हुआ है, जो न्यू बैच होने वाला है, तो इसमें और भी बच्चों का एडमिशन अभी होगा, उसके बाद मेरा जो बैच है वो शुरू होगा। तो मैम बोले कि तब तक तुम अगर चाहो तो तुम दूसरे बैच में पढ़ सकती हो। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं उसी बैच में आती हूँ। फिर मेरे नेक्स्ट वीक से इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाती है और 1 वीक तक मैं उसी बैच में जाती हूँ, लाइक जो मेरे पहले से चलता हुआ आ रहा था। तो मेरे एक्सपेक्टेशंस शुरू से बहुत हाई थे कि इंटर्नशिप करूंगी, कनेक्शंस बनाऊंगी, बहुत सारे दोस्तियां होंगी वहाँ पे, नेटवर्क बिल्ड करूंगी मैं वहाँ पे जाके, अपनी लिंक्डइन हैंडल करूंगी, सब करूंगी मैं वहाँ जाके। क्या पता मुझसे भी ज्यादा ज्ञानी बच्चों से मैं मिलूंगी तो मैं भी ज्ञानी बन जाऊंगी, मेरा तो करियर सेट है। तो अब मेरी खुद की बैच स्टार्ट होने वाली थी। मतलब इसके पहले तो मैं पराए बैच में पढ़ती थी। तो जब मैं वहाँ जाती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ कि आज तो बहुत सारे नए नए लोगों से मैं मिलूंगी एंड ऑल। लेकिन जब मैं वहाँ जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि वहाँ सिर्फ 3 लड़के बैठे हुए हैं और उनके अलावा चौथी स्टूडेंट मैं ही हूँ। मुझे जो डिसअपॉइंटमेंट मिला उस मोमेंट पे, मैं कैसे बताऊं कि मेरे अलावा और वहाँ कोई फीमेल है ही नहीं। और उसमें भी वो जो 3 लड़के थे वो ऑलरेडी फ्रेंड्स थे। तो अब मैं वहाँ लेफ्ट आउट हो गई। और मैं बताऊं हम लोग कैसे बैठते थे, वो तीनों एक साइड और मैं एक साइड, ऐसे करके बैठते थे हम लोग। खैर उसके बाद हमारा ऐसे ही क्लासेस चलता है और मैं किसी से भी बात नहीं करती हूँ इन दिनों में, मैं बिल्कुल बात नहीं करती। मैं आती हूँ, अपना पढ़ती हूँ और मैं चल जाती हूँ। तो काइंड ऑफ बोरिंग हो गया था। मेरी एक्सपेक्टेशन से तो बिल्कुल भी मैच नहीं किया था मेरे फर्स्ट इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस। अपार्ट फ्रॉम दिस, वहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे थे। इतने प्यारे टीचर तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मुझे ट्रॉमा था कि भाई मैं कहीं भी जाऊं तो टीचर्स इतने खचाड़ वाले टीचर मिल जाएंगे ना। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टीचर्स इतने प्यारे भी हो सकते हैं। एंड मैं इस चीज को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। कुछ भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, वो लोग। लेकिन वहाँ जो मेरी इंटर्नशिप वाली बैच थी, मैं उससे खुश नहीं थी। और इस बात से किसी को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप यहाँ पढ़ने आए हो, आप यहाँ सीखने आए हो, आप यहाँ दोस्ती करने नहीं आए हो। तो मेरी जो इंटर्नशिप थी वो 2 महीने की थी। उन 2 महीनों के बीच में आ जाता है मेरे कॉलेज में प्रोग्राम, और मैं उसमें पार्टिसिपेट भी करती हूँ। वो भी 2 इवेंट में मैं पार्टिसिपेट करने वाली हूँ और यहाँ मेरी इंटर्नशिप भी चल रही है। अब बताओ, मैं मल्टीटास्किंग करने वाली थी। एक इवेंट मेरा स्पीच था और एक इवेंट मेरा डांस था, जो कि एक ग्रुप डांस था। तो मेरे कॉलेज की सारी लड़कियां कॉलेज में ही प्रैक्टिस करने वाली थी और जिसके लिए अब मुझे कॉलेज जाना पड़ता था। तो मैं सुबह 9 बजे निकलती थी और 9 बजे से फिर मैं कॉलेज में रहती थी। कुछ जो भी क्लास भी अगर अटेंड करना होता था तो कर लेती थी। एंड उसके बाद प्रैक्टिस करती थी। प्रैक्टिस खत्म होता था हमारा 1 या 2 बजे और मेरी इंटर्नशिप की टाइमिंग थी 3 बजे से। तो मैं ये ट्राई करती थी कि मैं 2:30 बजे तक निकल जाऊं, ताकि मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊं जहां मुझे जाना है। और मेरे इंटर्नशिप में मुझे लैपटॉप लेके जाना पड़ता था और मेरे ये 250 किलो का लैपटॉप मेरे बैग में, और उसमें पानी का बॉटल, उसमें टिफिन भी है, क्योंकि मेरी मम्मी बोलती है कि बेटा खाना खाना कंटिन्यू रखो, काम दाम तो होते रहेगा। तो अब
ये एक बैग नहीं, एक बस्ता लेके, एक बोरा लेके मैं जाती थी अपने पीठ में लेकर के। और मेरे कॉलेज से स्टैंड तक ना बहुत चलना पड़ता है, ठीक है। और दोपहर के 2 बजे की धूप में मैं चल के इतने दूर जाती थी, फिर ऑटो में बैठ के अपने इंटर्नशिप वाले ऑफिस में पहुंचती थी वहां पे, एंड देन इंटर्नशिप करती थी। और जब मैं वहां पहुंचती थी ना, मेरी हालत कुत्ते की शक्ल जैसी हो जाती थी। लाइक एक तो मैं इतनी प्रैक्टिस करके थक गई होती हूँ, इतना धूप में बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाती थी, क्योंकि सूरज ज़्यादा तो एनर्जी अलग से ले लेते थे। एंड वहाँ पहुँच के सारे बच्चे, मतलब जो भी थे, वो लोग बड़े फ्रेश, एकदम एनर्जेटिक आए हुए रहते थे, और मैं वहाँ व्हाट अबाउट। लेकिन अब हमारा जो प्रोग्राम का डेट था वो सामने आ रहा था, और सामने आते आते हमारे यहाँ प्रैक्टिस बहुत बढ़ रही थी, क्योंकि एक कंपटीशन था और कंपटीशन में मेरे ग्रुप को जीतना था। अब मैं अपने इंटर्नशिप क्लासेस एब्सेंट कर देती हूँ, और जबकि मेरी जो मैम थी वहाँ पे, उन्होंने साफ साफ कहा था कि ये एक इंटर्नशिप है तो यहाँ पे एब्सेंट नहीं चलेगा। लेकिन मैं मिस कर देती हूँ। लाइक उस समय बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रहे थे, लेकिन मैंने अटेंड नहीं करे, और मैं ज़्यादा डांस में फोकस करने लगी। और इसी बीच मेरा 2-3 क्लास छूट जाता है, और उन 2-3 क्लास में मेरे 200 टॉपिक्स छूट जाते हैं, क्योंकि मैम एक ही दिन में ना बहुत सारे टॉपिक्स करा देती थी। और अगर 2 दिन भी अगर मिस हो जाता है ना, लाइक बहुत सारे टॉपिक मिस हो जाता है। और मुझे वहाँ कोई बताने वाला भी नहीं था कि कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं, क्योंकि मेरे तो वहाँ कोई दोस्त ही नहीं थे ना यार। लाइक मैं ये सोच के गई थी कि मैं नेटवर्क्स बनाऊंगी, कनेक्शंस बनाऊंगी, बहुत सारे दोस्त बनाऊंगी, लेकिन मैं कुछ नहीं बना पाई। और मैं वहाँ पे अब अकेले इंटर्नशिप करने जाती हूँ, एंड वहाँ मुझे बताने के लिए भी कोई नहीं है कि ईशा आज ये टॉपिक हुआ है तो तुम ये सब देख के आ जाना। लाइक नो वन। एट दिस पॉइंट मैं बस यही सोचती थी कि मैं कहाँ फंस गई भाई। मतलब ना कोई बताने वाला है, ना कोई इन्फॉर्म करने वाला है, मैं क्या करूं। मतलब मैं जिस भी बैच में जाऊं, उस बैच में कुछ ना कुछ तो ऐसा खराब निकलना ही है। मेरे कॉलेज वाले बैच में भी मतलब सारे ही, क्या बोलूं मैं नहीं बोल सकती अभी, खैर। तो अब वो जो 3 लड़के थे उस बैच में, उसमें से एक लड़के को मैं मैसेज करती हूँ कि मैम क्या क्या पढ़ाई है, कि कृपया आप मुझे बता दो। तो वो मुझे बता देता है कि ये टॉपिक्स थे। तो फिर मैं बाद में उनको प्रैक्टिस करती थी। एक तो मैं डेली क्लासेस अब नहीं अटेंड कर पा रही हूँ, और अब 2-3 दिन बाद जब मैं जाती हूँ इंटर्नशिप में, तो वहाँ मैं जाके देखती हूँ कि वहाँ कोई आया ही नहीं है। तो मेरे को लगा कि हो सकता है कि वो लोग लेट आएंगे, क्योंकि कभी कभी लेट हो जाता है। बट आधा घंटे बाद भी जब कोई नहीं आया, एक मैम ने मुझे देखा नहीं था कि मैं आके ऑलरेडी बैठी हुई हूँ, ठीक है। तो जब मुझे मैम देखती है तो मुझे कहती है, आप यहाँ कैसे। मैंने कहा आज तो क्लास है ना। तो मैम कहती है, नहीं आपको किसी ने बताया नहीं कि आज क्लासेस नहीं है। मुझे बताने वाला यहाँ कोई नहीं है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आज क्लास नहीं है। और मैं कॉलेज से भाग भाग के आई हूँ कि आज मैं क्लास मिस नहीं कर सकती, और जब मैं आती हूँ तो आज क्लास है ही नहीं। और एटलीस्ट नहीं है तो एटलीस्ट यार मैसेज तो कर दो, बता तो दो। लाइक ये तो बेसिक कॉमन सेंस होना चाहिए ना, कि अगर एक जगह पे अगर 4 लोग हैं और उस 4 जगह में 3 लोग हैं और एक नहीं है, तो उस एक को इन्फॉर्म कौन करेगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि आज छुट्टी है। मतलब मुझे नहीं पता था कि इंटर्नशिप के बीच भी छुट्टी पड़ता है। इस पावर को भी अभी कट होना था। एटलीस्ट बता देते तो मैं घर चल जाती ना, क्योंकि पहले मैं कॉलेज करती हूँ, फिर मैं इंटर्नशिप करती हूँ, और फिर घर जाके मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, और ये सब मैं कंटिन्यू करती हूँ, नो ब्रेक। बीच में मैं ब्रेक तक नहीं ले पाती हूँ। मैं बच्चों को वर्क देती हूँ और फिर मैं वहाँ ठूसती हूँ दूसरे रूम में जा करके, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगता था। तो अगर मुझे पता होता कि आज छुट्टी है तो मैं डायरेक्ट घर चल जाती, मुझे रेस्ट करने का टाइम मिल जाता। अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं यहाँ से निकलूँ कैसे। तब तक मैम बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम आ गई हो तो तुम्हारा जो टॉपिक्स छूट गया था तुम वो सब कवर कर लो। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है प्लीज़। लेकिन मुझे वहाँ रुकना ही पड़ा, मैं घर नहीं जा पाई। उसके बाद मैं अपना ही क्लासेस करती हूँ, और मैं ना बहुत गुस्सा हो जाती हूँ।
उन तीनों लड़कों से। मैं तो सोचती हूँ कि इन लोग की बैंड बजाऊंगी मैं, आने दो कि भाई बता तो देते एटलीस्ट मुझे। मतलब मानती हूँ कि हम दोस्त नहीं है, लेकिन एटलीस्ट क्लासमेट या जो भी है ना, हम लोग कोई भी मेट तो है। मैं घर जाती हूँ और ट्यूशन व्यूशन पढ़ाने के बाद मैं उनको मैसेज करती हूँ, उनमें से एक को जिससे मैंने टॉपिक्स पूछे थे कि आज हमारी इंटर्नशिप क्लास नहीं थी तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं भैया। फिर उस भैया ने कहा कि ओ सॉरी, मैं ना भूल गया था। भैया आप तो भूल गए, लेकिन उसकी उसकी जो भरपाई है वो मुझे करनी पड़ी ना। नेक्स्ट डे जब हमारा क्लास शुरू होता है तो मैम उन तीनों लड़कों से कहती है कि अगर क्लासेस नहीं रहते हैं तो एटलीस्ट बता दिया करो जो बच्चे रहते हैं उन बच्चों को, क्योंकि क्लास में इतनी तो यूनिटी होनी चाहिए ना कि अगर कुछ मिस हो जा रहा है या कोई कुछ छुट्टी है, कोई किसी को नहीं पता है तो बता दो। तो दे वर लाइक कि सॉरी मैम, अब से बता देंगे, हम लोग भूल गए थे ये वो। मैंने कहा ना कि मैं यहाँ की टीचर्स मैम बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो कहीं न कहीं उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, थैंक गॉड। तो अब मेरे कॉलेज के जो इवेंट्स थे वो भी हो जाते हैं एंड उसके बाद मेरे वापस से क्लास शुरू हो जाते हैं इंटर्नशिप वाली। एंड ऐसे ही करते-करते ना तो उनमें से जो 3 लड़के थे उनमें से ना एक नहीं आता था, ठीक है? लाइक वो मोस्टली नहीं ही आया है, पता नहीं उसने एडमिशन ही क्यों ले ली। लेकिन उनमें से जो 2 बंदे थे वो आते थे और अब धीरे-धीरे उनसे मेरी फ्रेंडशिप होने लगी थी। लाइक अब हम थोड़े-थोड़े बात-वूत करते थे, अच्छे थे, भला इंसान था। लाइक ऐसे कुछ-कुछ टेक्निकल उसे बहुत नॉलेज थी जो मुझे नहीं थी और उसने मुझे बहुत जगह पे हेल्प करी। मैं एक और चीज़ बताना भूल गई, ओके। तो हुआ क्या था ना कि जब मैं अपने क्लासेस जाती थी तो 1-2 दिन ना वो तीनों लड़के एब्सेंट थे, ठीक है? और जिस दिन वो एब्सेंट थे उस दिन मैम और सर लोगों ने स्नैक्स मंगाए थे। जब वो स्नैक लेने जा रहे थे तो जाते-जाते सर ने मुझसे ये पूछा कि क्या तुम समोसा खाती हो? तो मैंने कहा कि हाँ, खाती हूँ। मैं सोच रही थी कि ये मुझसे ऐसी बातें क्यों पूछ रहे हैं, लाइक ऐसा कभी किसी ने मुझसे पूछा नहीं है। एंड 2 सर थे तो फिर सेकंड वाले सर कहते हैं कि पक्का ना खाती हो? मैंने कहा कि हाँ, पक्का मैं खाती हूँ। तो उसकी थोड़ी देर बाद वो सर समोसा एंड ऑल लाते हैं एंड उनके ऑफिस में मैम और सर सब मिलके खाते हैं और फिर मैम मुझे सर्व करके लाती है कि लो तुम भी खाओ। एंड आई वाज लाइक नो मैम थैंक यू। लेकिन मैम कहती है अरे खा लो, क्या ही हो जाएगा। इतने फ्रैंक टीचर तो मुझे ज़िंदगी में नहीं मिले थे एंड ये चीज़ देख के ना मतलब मैं पूरे दिन स्माइल करती रही। लाइक कुछ अच्छा होता है तो कितना ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है। ये मोमेंट मुझे हमेशा याद रहेगा एंड मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा था। कोई भी मैम अपने से सर्व करके कोई स्टूडेंट को नहीं लाती है, ठीक है? लेकिन इनमें ना वो ईगो एंड वो सब कुछ भी नहीं था और मुझे बहुत ज़्यादा एकदम शाय वाला लग रहा था, लेकिन बाद में मैंने पूरा लपेट लिया तो फिर मैंने खाया एंड देन मेरी छुट्टी हो गई। और ऐसा आई थिंक 2 बार हुआ था। एक बार तो हाँ, छठ पूजा था ना, तो एक बार उन्होंने मुझे फिर लाइन कट गया भाई। तो एक बार ना उन्होंने मुझे ठेकवा भी दिया था एंड और एक और बार हमारी जो पहली बैच सीनियर बैच थी उन लोग का फेयरवेल था, ठीक है? तो उस समय भी हमें वेज पेटीज मिला था, समोसा मिला था एंड कोल्ड ड्रिंक्स मिली थी। तो लाइक मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। यही था मेरा आज का स्टोरी टाइम और सच बताऊं तो ये इंटर्नशिप में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। लाइक सबसे पहला लेसन तो यही कि हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि जो हम एक्सपेक्ट करें वही हो, उससे बेटर भी गॉड प्लान हो सकती है। वहाँ की जो पढ़ाई थी वो बहुत अच्छी थी, मैम वहाँ के बहुत अच्छे थे, सर वहाँ के बहुत अच्छे थे, वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत शांत पीसफुल था एंड जो मेरे क्लासमेट भी थे वो लोग भी बहुत अच्छे थे। हालांकि हमारी दोस्ती बहुत ज़्यादा लेट हुई, लाइक एंड मोमेंट को ही हमारी दोस्ती, लेकिन वो लोग सच में बहुत हेल्पफुल थे एंड अच्छे थे एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे ऐसा एक सुंदर एक्सपीरियंस मिला मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप में। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।